तो हेलो गाइस, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और ये 10th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से बोर्ड के एग्जाम में अक्सर 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको त्रिकोणमिति में प्रॉब्लम है, आपको त्रिकोणमिति समझ नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पे आपको बेसिक से यानी कि इस वीडियो में जो त्रिकोणमिति का बेसिक है वो पूरा कवर करूंगा। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं पर्सनली 8.1 के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। और जो फिर नेक्स्ट वीडियो होगा पार्ट 3 उसमें मैं पर्सनली 8.2 के सारे क्वेश्चन। फिर जो पार्ट 4 होगा उसमें पर्सनली 8.3 के। और जो पार्ट 5 होगा उसमें पर्सनली 8.4 के सारे क्वेश्चन कवर करूंगा। तो अगर आपको त्रिकोणमिति में कोई भी प्रॉब्लम रहता है, आपको त्रिकोणमिति समझ में नहीं आता है, यानी कि अगर आपको त्रिकोणमिति का ए भी नहीं पता है और फिर भी आप मेरा वीडियो देखते हैं, तो यकीन कीजिए आपको हर एक एक चीज़ समझ में आएगा। और यही मेरे वीडियो का खासियत रहता है। आप कोई भी मेरा वीडियो देख सकते हैं कहीं से भी। अगर आप क्लास 6 के भी हैं और ये वीडियो देखेंगे 10 क्लास को, तो आपको 100% समझ में आएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, आते हैं और वीडियो का इंट्रो देखते हैं और इंट्रो देखकर फिर चले जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि इस वीडियो में मैंने क्या है पढ़ा है। वो अगर 5 मिनट 7 मिनट देखेंगे नहीं इस वीडियो को, तो कैसे पता चलेगा कि इसमें मैंने क्या क्या कंसेप्ट दिया है, क्या क्या पढ़ाया है। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, यानी कहने का मतलब है कि आप पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं, तो यकीन कीजिए 5 से 10 मिनट बाद आपको एहसास होगा कि मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ वो एक नंबर है, यानी कि 100% बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाया हुआ है। और ये जो है ये बता रहा है कि ये एक क्या है, समकोण है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक समकोण होता है और दो न्यून कोण होते हैं। यानी कि ये जो मैं चीज बोल रहा हूँ ये केबीसी में पूछा जा चुका है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कितने समकोण होते हैं। तो एक ही समकोण बनाना पॉसिबल है और एक न्यू मतलब कि दो न्यून कोण हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों जो कोण होता है वो मिलकर कितना होता है, 180। तो अगर ये स्वयं 90 हो गया, 90 हो गया, तो ये दोनों जो होंगे ये क्या रहेंगे, मिलकर 90 होंगे, तब जाकर 90 90 180 होगा। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी समकोण त्रिभुज में ये जो कोण होता है ये 90 डिग्री का रहता है और बाकी जो दो कोण होते हैं वो 90 के पूरक होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे बेसिक जानने की कोशिश करते हैं त्रिकोणमिति का। जैसे कि त्रिकोणमिति में एक चीज आपको पता होना चाहिए और वही आपका कंसेप्ट है। क्या? आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन आधार है, कौन कर्ण है और कौन लंब है। तो एक चीज मैं बोल दे रहा हूं कि ये जो कर्ण होता है किसी भी त्रिभुज में, मतलब कि कहने का मतलब है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में ये जो कर्ण रहेगा वो अपना क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, यानी कि ये नहीं बदलेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये चीज या ये चीज ये बदलता रहता है, यानी कहने का मतलब क्या है कि त्रिभुज जो होता है समकोण त्रिभुज, इसमें तीन चीज होता है, एक कर्ण, एक लंब और एक आधार। ये जो लंब होता है और ये जो आधार होता है ये बदलते रहता है। ये चीज जो मैं बोल रहा हूं ना, बदलते रहते हैं, इसका क्या मतलब है ये आपको समझना पड़ेगा। कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, सपोज कीजिए कि इस लाइन को आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। तो जिस चीज पे मैं खड़ा हूं ये क्या हो गया, ये आधार हो गया, यानी कि बेस हो गया। और मेरे सामने जो दिख रहा है लंबा, यानी परपेंडिकुलर, वो क्या हो गया, लंब हो गया। लेकिन अगर बोलूं कि ये जो बंदा है वो यहाँ पे खड़ा है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, ये उसका आधार हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर बंदा यहाँ पे खड़ा है तो इस केस में क्या हो सा है, क्या है कि इसके लिए ये आधार हो जाएगा और ये सामने का इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यही मैं बोल रहा था कि जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण में आपको पकड़ मतलब कि पहचान करने आना चाहिए कि कौन आधार है और कौन लंब है। इसके लिए ये आधार है
और इसके लिए ये आधार है क्योंकि ये इस पर खड़ा है और ये बंदा इस पर खड़ा है। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया कि आधार क्या है, लंब क्या है, इसके लिए ये आधार है और ये लंब है। और इसके लिए ये आधार है और इसके सामने ये है तो ये इसके लिए लंब है। और ये जो कर्ण है ये क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन आधार है, कौन लंब है, ठीक है? और ये कर्ण रहता है, ये फिक्स्ड रहता है। अब हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि जो कर्ण होता है, यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, वो लंब के स्क्वायर यानी कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि पाइथागोरस फार्मूला के अनुसार ये जो कर्ण दिख रहा है, ये कर्ण, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि इसका कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो इसके लंब के स्क्वायर के प्लस ये आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि मान लीजिए कि ये जो है कर्ण किसी क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिल सकता है जैसे कि 5। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये है 5, ये है 4 और ये है 3, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों के स्क्वायर के योग के ये बराबर होगा। कैसे? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5 के स्क्वायर बराबर ये 4 के स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर। आप स्वयं देख पा रहे हैं कि ये 5 का स्क्वायर 25 और ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 और ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 16 9 कितना हो गया? 25 और ये क्या हो गया? 25। तो आप साफ-साफ देख पा रहे हैं कि ये जो कर्ण है, ये कर्ण का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यही पाइथागोरस का प्रमेय बोलता है। ठीक है? तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये चीज़ आपको 100% याद होना चाहिए, तभी जाकर आपको त्रिकोणमिति का जो भी सवाल होगा वो आपसे बनेगा। एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि हो सकता है कि कर्ण स्क्वायर न लिखकर आपसे लंब निकालना पड़े। आपसे अगर लंब निकालने के लिए पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या कीजिए कि इसको यहीं पे छोड़ दीजिए और ये जो है इसको इस साइड ला दीजिए, तो आपका एक नया फ़ॉर्मूला बन जाएगा। और फ़ॉर्मूले ऐसे ही बनाए जाते हैं। यानी कि ये जो है मेन फ़ॉर्मूला और इसी से मैं आपको 5 फ़ॉर्मूला बनाकर दिखाऊँगा। तो मैंने क्या किया कि जो यहाँ का त्रिभुज था, मैंने वो सारा यहाँ पे बना दिया है और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि जो मैं बोल रहा था ना कि कर्ण स्क्वायर से, यानी कि ये जो फ़ॉर्मूला है इसे मैं अब 5 फ़ॉर्मूला बनाकर दिखाऊँगा और सारा फ़ॉर्मूला एक्चुअली क्या है, कंसेप्ट है। तो आपको पता होना चाहिए, वो आपको निकालने आना चाहिए। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कर्ण और कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ या ना? तो एक्चुअली मैंने ये कैसे लिखा? तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कर्ण स्क्वायर बराबर ये तो बेसिक फ़ॉर्मूला है। ये फ़ॉर्मूला आपको 100% याद होना चाहिए। अगर ये फ़ॉर्मूला आपको याद है तो कोई और फ़ॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी से मैंने ये फ़ॉर्मूला निकाला हुआ है। कैसे? तो यहाँ पे स्क्वायर था, यानी कि यहाँ पे वर्ग था, मैंने उसको इस साइड भेज दिया तो ये क्या हो गया? वर्गमूल। यानी कि ये रूट अंडर में आ गया। तो एक मेरा ये भी फ़ॉर्मूला बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे कि अगर मुझे मान लीजिए कि लंब निकालना हो, यानी कि लंब के लिए फ़ॉर्मूला तैयार करना हो,
तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो ये लंब स्क्वायर को यहीं पे छोड़ देता हूँ और ये जो है इसको इस साइड ला देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा तो इस साइड आएगा, तो पहले से ऑलरेडी यहाँ पे क्या था, कर्ण स्क्वायर, और ये माइनस क्या हो गया, आधार स्क्वायर। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो कंसेप्ट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये कंसेप्ट समीकरण का है कि मैंने ये चीज कैसे लिखा, यानी कि अगर मुझे लंब स्क्वायर निकालना था तो मैंने इसको इस साइड भेज दिया, तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर था और ये प्लस में था तो इधर आया तो क्या हो गया, माइनस आधार स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि सिंपली लंब बराबर भी लिख सकते हैं, क्या, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यानी कि ये भी एक अपना फार्मूला रेडी हो गया। उसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि आधार निकाल सकते हैं, यानी कि आधार बराबर भी लिख सकते हैं, क्या, कि आधार स्क्वायर बराबर, ये इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो जैसे कि मैंने बोला था, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब हम यहाँ पे आगे भी क्या कर सकते हैं कि आधार बराबर भी लिख सकते हैं, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, सॉरी, यहाँ पे लंब स्क्वायर, वो थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो पाइथागोरस प्रमेय है, इस पे आप अलग-अलग फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। हालाँकि सबका अपना-अपना नीड रहता है त्रिकोणमिति में। ये बेसिक फार्मूला अगर आपको याद है तो आगे का जो भी फार्मूला होगा वो आप बना सकते हैं। अब मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये जो कर्ण होता है, ये हमेशा बड़ा रहता है। तो ये हमेशा बड़ा रहता है, इसीलिए लंब निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटाते हैं और आधार स्क्वायर निकालने के लिए कर्ण में से ही हम लोग लंब स्क्वायर को घटाते हैं। तो ये जो कर्ण होता है वो बड़ा रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था 5, इसको लिखा था 4, इसको लिखा था 3। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज भी ये कर्ण क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि त्रिकोणमिति का बेसिक स्टार्ट करते हैं, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर दूं कि पहले इस पे 1-2 सवाल करा दूं, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लिया जाए कि आपको कोई भी त्रिभुज दे रहा है, समकोण त्रिभुज, और उसमें आपको लंब और आधार दोनों दे देता है और फिर आपसे वो कर्ण पूछता है, तो आप कर्ण कैसे निकालेंगे? जैसे कि इसी सवाल में मान लीजिए कि आपको आधार 4 दे दिया और लंब आपको 3 दे दिया। आपसे कर्ण बोले निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे? तो सिंपली आप क्या करेंगे कि कर्ण बराबर फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर फ़ॉर्मूला होगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हैं, रूट अंडर लंब कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 4 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3 के 9 और 4 चौके 16, रूट अंडर ये कितना हो गया 25, यानी ये इसका वर्गमूल कितना होगा 5। तो ये जो है अपना कर्ण आ गया। उसी तरह किसी सवाल में क्या हो सकता है कि आपको कर्ण दे, आधार दे, लंब निकालने के लिए दे दे। तो आप क्या करेंगे सिंपली कि अगर आपसे लंब पूछ रहा है तो वैसे ही आप लिख सकते हैं रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर और फिर उसे भी निकाल सकते हैं। हालाँकि आगे का जो सवाल होगा उसमें ये सारा चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा और सिखाऊँगा भी। तो अभी हम क्या करते हैं कि शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो त्रिकोणमिति में टोटल यहाँ पे मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि 6 फार्मूला होता है। और अगर आपको ये 6 फार्मूला याद हो गया तो आप यकीन कीजिए जो प्रश्नावली 8.1 है उसका हर एक क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो जो पहला बेसिक फार्मूला होता है वो होता है अपना साइन थीटा बराबर। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बाई कर्ण। फिर जो अपना दूसरा फार्मूला होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है
आधार बाई कर्ण। और जो अपना तीसरा फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग बोलते हैं tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बाई आधार। अब ये जो तीन फॉर्मूला है ना, इसी तीन फॉर्मूला से तीन और फॉर्मूला बनाया गया है। हाँ, बहुत से बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो आधार होता है इसे बेस बोला जाता है, ये जो लंब होता है इसे और परपेंडिकुलर बोला जाता है, और ये जो कर्ण है इसे हाइपोटेनस बोला जाता है। तो हो सकता है कि आपके बुक में यहाँ पे एच लिखा हो, यहाँ पे बी लिखा हो, और यहाँ पे पी लिखा हो। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होना चाहिए। साइन बराबर लंब बाई कर्ण या पी बाई एच। उसी तरह कॉस बराबर आधार बाई कर्ण या बी बाई एच। टैन बराबर उसी तरह आप पढ़ सकते हैं क्या? तो पी बाई बी या लंब बाई आधार। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हालांकि अब हम क्या कर रहे हैं कि इससे आगे का जो क्वेश्चन मतलब कि फॉर्मूला वो डिराइव करते हैं। तो जो साइन होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये जो कर्ण है ऊपर चला जाएगा और ये जो लंब है नीचे आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बाई लंब। फिर उसी तरह ये जो कॉस होता है, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो कर्ण चला जाएगा ऊपर और इसके नीचे आ जाएगा क्या? आधार। और फिर ये जो tan है, tan का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये चला जाएगा ऊपर यानी कि आधार, और ये हो जाएगा नीचे लंब। तो मैंने आपके सामने मैं बोल रहा हूँ कि बस ये तीन फॉर्मूला आप याद रखिए। साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बाई आधार। अगर आपको साइन याद है तो आपको कॉसेक याद हो जाएगा। अगर आपको कॉस याद है तो सेक याद हो जाएगा। अगर टेन याद है तो आपको कोट भी याद हो जाएगा। कैसे? तो ये जो साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण है, उसके लिए आपको क्या करना है? कॉस के लिए यानी कॉसेक के लिए आपको क्या करना है? इसको उल्टा कर देना है, यानी कि नीचे को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। वैसे ही सब में मैंने किया है, जैसे कि सेक बराबर मैंने क्या किया कि कॉस का उल्टा कर दिया, यानी कि आधार बाई कर्ण को मैंने उल्टा कर दिया, यानी कि कर्ण बाई आधार लिखा हुआ है। उसी तरह टैन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे टैन बराबर लिखा है लंब बाई आधार, तो कोट बराबर क्या कर दिया? आधार को ऊपर और लंब को नीचे। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपके कंसेप्ट क्लियर हो यानी कि मैंने जितने भी फार्मूला बताया उसको कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ना, यही क्वेश्चन में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से आप जो प्रश्नावली 8.1 है उसका हर एक क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए फॉर एग्जांपल क्या करता हूँ कि इसका मान 4 दे दे रहा हूँ और यहाँ पे इसका मान 3 ले ले रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं इस त्रिभुज का नाम दे रहा हूँ ए, इसका नाम दे रहा हूँ बी, और इसका नाम दे रहा हूँ सी। मैं आपसे बोलता हूँ कि इस जो मतलब कि जो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको साइन ए का मान बताना है, साइन सी का मान बताना है, आपको इसमें कॉस ए का मान बताना है, और इसमें आपको कॉस सी का मान बताना है। तो मैंने यहाँ पे आपसे 4 क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसे ही आपको सवाल दिखेंगे कहाँ पे? प्रश्नावली 8.1 में। तो पहले आपको पता चलना चाहिए कि साइन ए का मतलब क्या, साइन सी का मतलब क्या, कैसे हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और इस कोण में मतलब कि इस त्रिभुज में ए बी 4 है और बी सी 3 है।
AC आपको पता नहीं है, लेकिन आपको बताना क्या है, साइन A, साइन C, कॉस A, कॉस C, साथ ही साथ ले लीजिए इसमें टैन A भी आप बताइए और टैन C भी बताइए। तो टोटल 6 मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन मैंने क्रिएट कर दिया हुआ है। अगर आप ये चीज़ समझ जाते हैं कि कैसे किसको लिखना है, तो यकीन कीजिए त्रिकोणमिति में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइन ए, यानी कि साइन ए बराबर क्या होगा। तो अपना फॉर्मूला बोलता है कि साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण। फॉर्मूला तो आपका यही बोलता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाई कर्ण। एक चीज मैं आपसे बोलूं कि ये ए बोल रहा है, तो ए का मतलब क्या, सी का मतलब क्या। तो ए का मतलब है कि आपको यहां से लेना है और सी का मतलब कि आपको यहां से देखना है। तो मैंने बोला था कि अगर ए से, यानी कि साइन ए का मतलब होता है लंब, यहां पे अगर आप खड़े होते हैं तो इसके अनुसार लंब कौन होगा, ये। अगर आप साइन से, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप साइन सी से लेते हैं तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, लंब बाई कर्ण। लेकिन जो लंब रहेगा वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बदलने वाला जो कंसेप्ट है ना, आपको पकड़ना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि साइन ए का मतलब कि यहां से देखिए और साइन सी का मतलब यहां से देखिए। कर्ण तो इसमें है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि कर्ण निकालेंगे। तो अगर हम कर्ण का फॉर्मूला लिखे तो क्या होता है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 4 चौके 16 और तितरी के 9 यानी कि रूट अंडर 25, यानी कि ये कितना आ गया, 5। तो अपना कर्ण भी पता चल गया कि कर्ण कितना हो गया, 5। अब मैं बोल रहा हूं कि साइन ए बराबर, यानी कि साइन ए के अनुसार लंब कौन होगा, ये 3। तो ये हो गया 3 और कर्ण कितना आया हुआ अपना, 5। ये क्या हो गया, आंसर। और यहाँ पे साइन सी बराबर क्या बोल रहा है कि लंब बाई कर्ण। तो लंब कितना हो गया, 4/5, आंसर। आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि ए और सी की वजह से दोनों का आंसर में क्या है, फर्क है। यहाँ साइन ए बराबर मैंने लिखा हुआ है लंब बाई कर्ण और यहाँ पे भी मैंने साइन सी बराबर लिखा हुआ है लंब बाई कर्ण। बट दोनों में फर्क आपको साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये जो साइन ए बोल रहा है इसके अनुसार लंब ये हो रहा है और यहाँ पे साइन सी बोल रहा है इसके अनुसार लंब ये हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। उसी तरह अगर मैं बोलूं कि कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, तो कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस का फॉर्मूला वही होगा, सॉरी, कॉस ए मतलब कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बाई कर्ण। तो अच्छा, और कॉस सी बराबर भी क्या होगा, तो कॉस सी बराबर भी फॉर्मूला वही होगा, आधार बाई कर्ण। अब हम बोले कि कॉस ए, तो कॉस ए से अगर बंदा यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा है, ठीक है, तो उसके अनुसार आधार कौन होगा, उसके अनुसार आधार हो जाएगा उसका 4 और उसका कर्ण कितना होगा, 5। उसी तरह कॉस सी, बंदा कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे, और यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा है कि कॉस सी, तो कॉस सी के अनुसार आधार कितना होगा, 3 और कर्ण कितना होगा, 5। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, tan ए बराबर देखते हैं। तो tan ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan बराबर फॉर्मूला होता है सिंपली लंब बाई आधार, ठीक है। और tan सी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, tan सी बराबर भी फॉर्मूला वही होगा, यानी कि लंब बाई आधार। तो दोनों का तो फॉर्मूला वही है, लेकिन ये ए और ये सी बता रहे हैं कि आपको किस एंगल से देखना है, यानी कि किस कोण से देखना है। तो टैन ए बोल रहा है कि आपको यहाँ से देखना है और टैन सी बोल रहा है कि आपको यहाँ से देखना है।
अगर tan A के अनुसार यानी कि यहाँ से देखेंगे तो लंब कितना होगा 3 और आधार कितना होगा 4। तो ये हो जाएगा 3/4 आंसर। और ये tan C बोल रहा है कि यहाँ से देखिए यानी इस कोण से देखिए, तो इस कोण के अनुसार लंब कितना हो जाएगा 4 और आधार कितना हो जाएगा 3। तो आप साफ देख पा रहे होंगे कि जो ये ए और सी यानी कि ये जो अलग-अलग कोण है उसके अनुसार साइन, कॉस, टेन का अलग-अलग मान आ रहा है। मैं एक बार और क्लियर करता हूँ कि ये जो चीज़ मैंने बताया यही त्रिकोणमिति का बेसिक है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाता है, मतलब कि ये चीज़ पहले आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा उसको गोली मारिए। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाता है तो त्रिकोणमिति में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले आपको त्रिभुज मतलब कि समकोण त्रिभुज में आधार, लंब और कर्ण पहचानने आना चाहिए। मैंने बोला कि कर्ण फिक्स रहता है, लंब और आधार बदलता रहता है। कैसे? क्वेश्चन वाइज़ जैसे कि साइन ए के अनुसार लंब ये हो रहा है और साइन सी के अनुसार लंब कौन हो रहा है? ये हो रहा है। उसी तरह कॉस ए के अनुसार आधार कौन हो रहा है? ये और कॉस सी के अनुसार आधार कौन हो रहा है? ये। तो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन वाइज़ ये लंब और आधार क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार और इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए और जो जब हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि ये जो त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज इसमें आपको 2 चीज़ दिया रहेगा। या तो लंब दिया रहेगा, या तो कर्ण दिया रहेगा, या तो आधार दिया जाएगा। यानी कोई 2 दिया जाएगा और एक आपको स्वयं से निकालना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ पे जो फ़ॉर्मूला बताया था उसके अनुसार आप क्या करेंगे कि इसमें से कोई एक का मान निकाल लेंगे। 2 आपको ऑलरेडी दिया रहेगा, 1 आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे क्वेश्चन में देखना होगा कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। साइन ए पूछ रहा है कि साइन सी पूछ रहा है। तो जो पूछेगा आपको वहाँ पे खड़ा हो जाना है। जैसे कि साइन ए पूछ रहा था तो मैंने क्या किया साइन ए पे ए का जो एंगल है यहाँ पे खड़ा हो गया और इसके अनुसार देख रहा हूँ कि मैं किस पे खड़ा हूँ। मैं जिस चीज़ पे खड़ा हूँ वो क्या हो गया आधार हो गया और मेरे सामने जो है वो लंब हो गया। उसी तरह साइन सी पूछ रहा है तो मैं साइन सी के अनुसार देख रहा हूँ कि जिस पर मैं खड़ा हूँ वो क्या हो गया आधार और मेरे सामने जो है वो लंब। तो मैंने साइन सी भी कर लिया। फिर मैंने कॉस ए को देखा यानी कि कॉस अगर ए पूछ रहा है तो ए पर फिर आप खड़े हो जाइए उसके अनुसार देखिए कि आधार कौन है कर्ण कौन है। साइन सी पूछे तो आप साइन सी यानी कि एंगल सी पे आ जाइए कोण सी पे और वहां से देखिए कि आधार कौन है कर्ण कौन है। तो अब हम क्या करते हैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर हम और जो नेक्स्ट वीडियो आने आने वाला है यानी कि पार्ट 2 उसमें और इसको कंटिन्यू करेंगे।